गीता ज्ञान पहला अध्याय का फल। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने महादेव से कहती है, महादेव जी आप किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजा करते हैं। आप तो मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए हुए हैं और अपने गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हैं। इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? तब महादेव ने उत्तर दिया, हे प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली थी। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन भिक्षा मांगता था। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वो उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही ब्राह्मण बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। एक दिन हो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे रहा था तो कोई व्रत का फल, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूट रहे थे। फिर एक गणिका आई, उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इस बैल के प्राण नहीं निकल रहे हैं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तब भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। तब गणिका ने बैल के पास जाकर कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बैल को दे रहा हूँ। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। फिर उस बैल का जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ। उसके पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसको अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करने चलूंगा। फिर वे चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मेरा जन्म एक ब्राह्मण घर हुआ है। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने ये पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब बैल ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे तोता बनने का श्राप दिया। इसके बाद से मैं
तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वो ब्राह्मण अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन ब्राह्मण के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उन चोर का यह गणिका मित्र थी। वो मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को कुछ समझ में नहीं आती। इस गणिका कारण तुझे मुक्ति मिली थी। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ब्याल ने कहा कि मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई।